हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैरियर राइट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चली हुई है, 5-6 क्लास आपको मिल गई होंगी। तो आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी आर्टिकल, क्योंकि एक बार हम 395 जो आर्टिकल हमारे संविधान में उनको कवर करेंगे। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, उनमें आर्टिकल हमें पहले ही कवर मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी वो हमारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे और जल्द ही हम 10 या 12 क्लास में बिल्कुल पॉलिटिकल को खत्म कर देंगे। जितने भी आर्टिकल हैं हमने क्या कर लिया, उनको पहले लिख लिया ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो अनुसूची हैं 12 है, आर्टिकल 400 प्लस है और भाग कितने हैं 22। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भाग नंबर 1, जो संविधान का भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग नंबर 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कितने हैं? 1 से 4। आर्टिकल 1 में क्या कहते हैं? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा है? किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित है। भाग 1 आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2, संसद किसी भी नए राज्य के निर्माण करेगी तो किस आर्टिकल के तहत करेगी? आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल नंबर 3, किसी नए राज्य के सीमा और उसके नाम में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल नंबर 3 के तहत होगा। ध्यान ने क्या पढ़ा? भाग 1 में क्या कहा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 आर्टिकल अपने। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा है? आर्टिकल नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 में किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 3, किसी नए राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन आर्टिकल नंबर 3 के तहत किए जाएंगे। और आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 1 और 2 में जो कार्य होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उन्हें कैसे पास किया जाएगा? पूर्ण बहुमत से उनको पास किया जाएगा। ठीक है, याद हो गए? भाग 1 अपना क्लियर है। आर्टिकल नंबर 1, भारत राज्यों का संघ है, किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित है, किसी राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन। और आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहा गया है? जो भी आर्टिकल नंबर 1 और 2 में जो कार्य होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उनको पूर्ण बहुमत से पास किया जाएगा। ठीक है, भाग 2 में किसका जिक्र है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में किसका जिक्र है? नागरिकता। और भारत में एकल नागरिकता है। इसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल हमारे 5 से 11। आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है? किसका जिक्र है? संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसका प्रावधान किसमें है? आर्टिकल नंबर 5 में, अनुच्छेद 5 में। संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है अनुच्छेद 5 में। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नियम। 19 जुलाई 1948, कद 19 जुलाई 1948 जो लोग संविधान बनने के लिए, ये नियम कद आया था 19 जुलाई 1948 में आया था। जो लोग संविधान बनने के बाद भारत आए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। नियम कद आया था 19 जुलाई 1948, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नियम था आर्टिकल नंबर 6 में। जो लोग संविधान बनने के बाद भारत आए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 5 जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है उसका जिक्र है। आर्टिकल नंबर 6 में 19 जुलाई 1948 में जो लोग संविधान बनने के बाद भारत आए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 7, जो लोग स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, और संविधान बनने से पहले भारत आ गए, उन्हें नागरिकता देने की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल नंबर 7। 7 का मतलब 7 साथी, और साथियों को क्या दी जाएगी? नागरिकता। जो संविधान बनने से पहले आ गए थे उनको क्या दी जाएगी? नागरिकता। किसके तहत दी जाएगी? आर्टिकल नंबर 7 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8। 8 का मतलब ठाठ। विदेश यात्रा है, विदेश में काम करने पर किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 9, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसमें कहा है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10, भारतीयों की नागरिकता तब तक रहेगी
वो कोई देशद्रोही कार्य नहीं करता। आर्टिकल नंबर 10 में क्या क्या कहा है, किसी भी भारतीय की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो कोई देशद्रोही कार्य नहीं करता। आर्टिकल नंबर 11 में क्या कहा है, नागरिकता संबंधित कानून सिर्फ संसद बना सकती है। कौन बना सकती है, संसद बना सकती है, और गृह मंत्रालय उसको क्या करेगा, लागू किया करेगा। ये इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है इसमें। नागरिकता संबंधित प्रथम अधिनियम कब आया था, 1955 में। नागरिकता संबंधित प्रथम अधिनियम कब आया था, 1955 में। हमने संविधान के दो भाग पढ़ लिए, भाग नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 2 नागरिकता। नागरिकता में कितने अनुच्छेद है, 5 से 11, और संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4। ठीक है, तो नेक्स्ट भाग है जो इसका मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट भाग है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार किस भाग में रखे गए हैं, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 12 से 35। याद रख लियो भाई, कितने अनुच्छेद हैं, 12 से 35। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3, आर्टिकल इसमें कितने हैं, 12 से 35। चलो मौलिक अधिकार शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों को अवधारणा हमने कौन सा देश से ली गई है, अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा, इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे संसद द्वारा संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है, संसद द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यानी किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह आर्टिकल नंबर 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल नंबर 226 यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। इसलिए इन्हें संविधान का क्या कहा है, मैग्ना कार्टा कहा है। मौलिक अधिकारों को भाग नंबर 3, इसमें आर्टिकल कितने, 12 से 35, और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और 226 के तहत किसके, वो सीधा कहां जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें मौलिक अधिकार कितने थे, 7। लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले आर्टिकल नंबर 31 में था। संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल नंबर 31 में था, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखना है, 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर उसे किसमें, आर्टिकल नंबर 300 के कै में रखा गया, और इसे क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्यों है 6 मौलिक अधिकार, जो अपना संपत्ति का अधिकार था, जो आर्टिकल नंबर 31 में पहले होता था, उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया, और कहा रखा गया, 300 के भाग कै में रखा गया। ये HSSC के 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। और उस समय जो अपने प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, कौन थे प्रधानमंत्री जब अपना ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना था, उस टाइम अपने PM कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, चलो मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल नंबर इसमें कितने हैं, 12 से 35। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल कितने टोटल आर्टिकल है, 12 से 35। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 12, राज्यों के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसमें संसद, राज्यसभा, राज्य विधानसभा को क्या दोषी ठहराया जाएगा, किसको, उसको संसद, विधानसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल को क्या दोषी ठहराया जाएगा या जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक बात किसमें कही, आर्टिकल नंबर 12 में। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, ऐसा कोई भी कानून जिसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। किसके तहत शून्य घोषित किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 13 के तहत। आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 आपने समझ लिया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसमें राज्य, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य विधानमंडल को क्या जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, किसी कानून के द्वारा, किसी भी कानून से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे संसद, उस कानून को संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे मौलिक अधिकार में हमारे पास 5 अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18।
समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। किसका अधिकार? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 में क्या कहा है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, जो ये दो बातें पढ़ेंगे हम। अगर विधि के समक्ष समानता पूछे जाए तो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण, ये दो अलग अलग बातें हैं। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता किसके संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहा है? धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव क्या रहेगा? निषेध। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, लोक नियोजन किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 16 से। सरकारी नौकरियों में समानता, आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता, अनुच्छेद 16 आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 के गवाह असप्रस्ताकांत, ये तो बेरानी कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। असप्रस्ताकांत किस आर्टिकल में है? असप्रस्ताकांत अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत का अंत या असप्रस्ताकांत। और आर्टिकल नंबर 18 के गवाह उपाधियों का अंत, यानी कि इसमें क्या है? शिक्षा और सैन्य का हमारा अपवाद रहेगा। कई बार इसमें अपवाद क्या है? शिक्षा क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र में इसका अपवाद है। आर्टिकल नंबर 18 के गवाह उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 के गवाह उपाधियों का अंत। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 14 से 18। 14 में क्या पढ़ा है? कानून के समक्ष समान हो गए। धर्म, जाति, लिंग अथवा धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल नंबर 15 लोक नियोजन 16। लोक नियोजन 16 यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता, जिसकी आप तैयारी करने लग रहे हैं। आर्टिकल नंबर 17 असप्रस्ताकांत, छुआछूत का अंत, किसके तहत? आर्टिकल नंबर 17 के तहत। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। पहला क्या पढ़ा? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार पढ़ा? समानता का अधिकार। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर कितने अनुच्छेद है टोटल इसमें? 19 से 22। 19 से 22 कितने अनुच्छेद है? 19 से 22। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल 19 के है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर 19 के है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 प्रकार के अधिकार है। 19 का एक भाग के है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल नंबर 19 में। प्रश्न पूछा जाएगा किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत हमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता मिली है? 19 का क्या भाग? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है कि भाषण देने की स्वतंत्रता है कि मीडिया या प्रेस की या झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद 19 का 2 भाग, 19 का एक भाग अपन ने पढ़ लिया, जो स्वतंत्रता का अधिकार है अपना 19 से 22 में है। और जो आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। इसमें 6 प्रकार की में स्वतंत्रता का बारे में वर्णन है। 19 में क्या पढ़ा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 ने 19 का भाग 2, भाग 2 के है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता। हम क्या कर सकते हैं? बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता 19 के भाग 2 में। 19 का भाग 3 में क्या है? संघ और समूह बनाने की स्वतंत्रता। यहां तो एकत्रित हो सकते हैं या क्या कर सकते हैं हम? यूनियन बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 का 3 में। संघ और समूह बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में क्या कहा है? पूरे भारत में आवास की यानी कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 का भाग नंबर 4। ठीक है। और 19 का भाग नंबर 5 में क्या कहा? पूरे भारत में निवास या कहीं भी जाके बस सकते हैं। किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? किस आर्टिकल में बात कही गई है? 19 का भाग 5 में। और भाग नंबर 6 में क्या कही गई है? कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, उसके बाद पढ़ा हमने स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में है। और जो आर्टिकल नंबर 19 के है हमारे स्वतंत्रता के 6 प्रकार के अधिकार हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाग नंबर 1, याद रखनी है ये बातें। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता,
भाग नंबर 2, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। 2 का मतलब 2 जने के उसका इकट्ठे उसका। भाग नंबर 3, संघ और समूह यानी कि यूनियन वगैरह बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के भाग नंबर 3 में कही गई है। और भाग नंबर 4 में पूरे भारत में आवास या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और 19 का जो 5 भाग है, पूरे भारत में निवास या बसने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी जाकर बस सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता कहां से मिली है? आर्टिकल नंबर 19 के भाग नंबर 5 से। और भाग नंबर 6, हम किसी भी प्रकार का व्यापार या पेशा कर सकते हैं। ठीक बात। स्वतंत्रता का अधिकार, भाग नंबर अनुच्छेद 19 हमने पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 20, आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20, सजा के खिलाफ संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, उसके खिलाफ हम संसद से हमने क्या संरक्षण प्राप्त है? इसमें 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हमें। कितने प्रकार के? 3। ये बात किसमें करी गई है? आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है, 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 20 का एक भाग के कहा है एक गलती की एक सजा। आर्टिकल नंबर 20 का भाग 1 क्या कहा है? एक गलती की एक सजा। और 20 का भाग 2 के कहा है सजा उस कानून के हिसाब से जिस समय यानी कि अपराध किया हो। आर्टिकल नंबर 20 का 2, मान लीजिए आज किसी का अपराध की सजा 10 साल है और उसको सजा मिले, उसकी पेशियां चलती रहे, उसको सजा मिले 2 साल बाद, और उसी अपराध की सजा बढ़कर 12 साल होगी, तो उसे सजा किसके हिसाब से मिलेगी? सजा उस कानून के हिसाब से मिलेगी जिस समय अपराध किया हो। ये अधिकार अपना किस में है? 20 के भाग नंबर 2 में। 20 का भाग नंबर 3 के है दोषी को समय के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। बाध्य नहीं के मतलब उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। भाग नंबर हमने अनुच्छेद 19 पढ़ा। उसके बाद हमें 20 में है सजा के खिलाफ संरक्षण। 20 याद कुकर करोगे? पहला कोई 10 नंबर ही आ करता, ये कितने नंबर ही होगा? 20 नंबर ही होगा। तो 20 नंबर ही होगा तो सजा मिलेगी। 20 नंबर ही होगा उनकी क्या मिलेगी? सजा। और सजा होने पास उस 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। एक गलती की एक सजा एक भाग में, दूसरा भाग में कही गई अपराध की सजा उस कानून के हिसाब से मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया हो, और दोषी को समय के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है अपनी स्लाइड पर? आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 21। इसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल नंबर 21 को जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। जैसे व्यक्ति, इसमें कौन सी स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, प्राइवेसी या सोने की स्वतंत्रता। अगर कौन सा बार लेट उठ जाओ, जो 10-11 बजे उठ जाओ, तो उठ लिया करो भाई कि आपका मौलिक अधिकार है। अगर कहना कह दियो मेरा मौलिक अधिकार है, और पूछा जाए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 21 के तहत आप के कर सको हो लेट तक सो सको हो। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 में। और आर्टिकल नंबर 21 का जो कै भाग है, आर्टिकल नंबर 21 का जो कै भाग है, इसे 86वां संविधान संशोधन, याद रख लियो। आर्टिकल नंबर 21 भाग कै, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान है? 6 से 14 साल के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 का कै भाग में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की जो देखभाल करेगी वो कौन करेगी? सरकार करेगी। इसे लागू कब से किया गया था? 2010, अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। 21 का कै भाग, आर्टिकल 21 पढ़ लिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 का जो कै भाग है, 86वां संविधान संशोधन 2002, एक संविधान संशोधन भी याद हो गया गल, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल नंबर 21 को के कै भाग को जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। उसमें उसका जो स्वतंत्रता का अधिकार चला हुआ हमारा, उसका जो आर्टिकल नंबर 22 है, गिरफ्तारी के संरक्षण में। किसके संरक्षण में है? गिरफ्तारी के संरक्षण में। इसमें गिरफ्तारी के संरक्षण में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 20 में क्या पढ़ी थी? सजा से संरक्षण। और इसमें क्या है? गिरफ्तारी का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी के संरक्षण में। 22 का जो कैब एक भाग है, आर्टिकल नंबर 22 का एक भाग है, इसमें क्या है? हिरासत में लेने का कारण पूछ सकते हैं हम।
अगर हमारे को कोई अरेस्ट करने आए तो उसे हम कारण पूछने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया, आर्टिकल नंबर 21 का भाग 1। आर्टिकल नंबर 22 का भाग 2, सॉरी आर्टिकल नंबर 22 का भाग 1, 22 का भाग 2 में क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में हमें क्या पेश किया जाना चाहिए। 22 का भाग 3 में क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार। ठीक है, आपने कितने भाग पढ़ लिए, स्वतंत्रता समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 20 में 3 प्रकार के स्वतंत्रता और 22 में भी हमारी 3 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट भाग है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23-24 में किसमें जिक्र है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, बाल श्रम और बेगारी पर रोक। आर्टिकल नंबर 23 2 और 3 बाल श्रम और बेगारी पर रोक। बाल श्रम और बेगारी का मतलब जबरदस्ती काम करवाना और बिना वेतन के काम करवाना। आर्टिकल नंबर 24 यानी कि 24 माइनस 10 14 साल के किसी भी बच्चे को किसी खदान या कारखाने में काम उससे नहीं करवाना। यह स्वतंत्रता कहां से मिली है, यह आर्टिकल नंबर 24 से। 23 और 24 भी उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता, उसमें कितने अनुच्छेद है, 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में क्या कहा है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को प्रचार करने की या मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 में बात कही गई है। और आर्टिकल नंबर 26 में धार्मिक समूहों को सामूहिक रूप से अपने कार्यों को करने की अनुमति। कोई भी धार्मिक समूह है वो सामूहिक रूप से अपने कार्यों को कर सकता है, यह स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल नंबर 26 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 26 के तहत। और आर्टिकल 27 में क्या कहा है, धार्मिक धन कर मुक्त। इंपोर्टेंट ला लियो थी भाई, याद कर लियो। जो धार्मिक संस्था होगी उसमें जितना भी पूंजी आओगी, उसमें जितने भी पैसे आएंगे उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ये बात कही है आर्टिकल नंबर 27 में। और आर्टिकल नंबर 28 में क्या कहा है, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। आर्टिकल नंबर 25 एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 26 में क्या कहा है, धार्मिक जो समूह होते हैं उनको सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता। आर्टिकल नंबर 27 धार्मिक धन कर मुक्त, यानी कि जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर जितना भी पैसा होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल नंबर 28 सरकारी स्कूलों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या, सरकारी स्कूलों में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उम्मीद करता हूं जो 28 आर्टिकल तक आपने सीख लिए होंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड पर क्या चलते हैं, सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार। सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार, सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार 29 और 30 में। आर्टिकल नंबर 29 के कवा है, अनुच्छेद 29 के कवा है, अल्पसंख्यकों के भाषा और संस्कृति का संरक्षण है। अल्पसंख्यक ये पूछा जाएगा भाई, अल्पसंख्यक से संबंधित इनमें से कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 29 और 30। ठीक है, अल्पसंख्यकों को भाषा और संरक्षण का अधिकार। किसी अल्पसंख्यक को भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्था में जाने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल नंबर 29 के द्वारा उनको स्वतंत्रता, हमने इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, 29 और 30 आपको याद हो गए होंगे। और आर्टिकल नंबर 31 हम पढ़ चुके हैं, क्या था, जो पहले इसमें संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को अपना कानूनी अधिकार बना दिया है, जो आर्टिकल नंबर 300 कै में इसको रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 32 पर आगे भाई, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 को लिख लियो, याद कर लियो, 2 बार सुन लियो। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया भाई। आर्टिकल नंबर 32 इसे क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल नंबर 33 के है, संसद, सैन्य या खुफिया मीडिया के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। किस किस को, संसद के कर सकता है। आर्टिकल नंबर 33 के तहत संसद है जो
जो अपनी सेना है या खुफिया एजेंसी है कोई भी या मीडिया है, उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 34 का हुआ है, जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। जब क्या लग जाते हैं, मार्शल लॉ लग जाते हैं तो मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। और आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है, संसद मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 35 के तहत। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 32, इसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और क्या कहा है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 33 के बाद संसद सैन्य, खुफिया या मीडिया के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। और जब मार्शल लॉ लगा हो तो क्या हो जाए, मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 34 के तहत। आर्टिकल नंबर 35 के तहत क्या कही है, संसद मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। इसके बाद हमारी रहेगी भाग नंबर 4, और भाग नंबर 4 का भाग क्या है, तो इसमें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद पढ़ेंगे भाग 5 हमारा संघ। तो ऐसे करके हम 395 आर्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, धन्यवाद।